Hello guys, welcome back to the channel. We are back with a new video on everything about trial advocacy competition that you should know as a law student in your law school journey. Let's begin with the video. So what exactly is trial advocacy competition? Trial advocacy competition is a simulate real courtroom trials जो आप सेशंस कोर्ट में जब पहली बार कोर्ट जाता है इंसान अपना केस लेके तो वहां पे ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, पहली बार केस का ओरिजिनेशन कैसे होता है। ये डेवलप करता है कॉम्पिटेंसीज इन द केस एनालिसिस, लीगल रिसर्च, ओरल एडवोकेसी एंड कोर्ट रूम प्रोसीजर्स के बारे में आपको बता दें कि कोर्ट रूम में रियल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे फॉलो होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी डेवलप करता है, एडेप्टेबिलिटी थिंकिंग आपकी डेवलप करता है। टीम कॉम्पोजिशन क्या होगा? टीम कॉम्पोजिशन इज सिंपल। देयर विल बी टू स्पीकर्स, वन रिसर्चर्स एंड देयर विल बी मे बी अ वन विटनेस ट्रेनर। ऑप्शनल है ये, सारे कॉम्पिटिशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट किसी किसी कॉम्पिटिशन में आपको पहले से बोल दिया जाता है कि आपको अपना विटनेस ट्रेनर लेकर आना है। देन कम्स द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट, कैसे आपका पूरा ट्रायल कंडक्ट होगा। तो हम पहले आपको मैं कुछ शॉर्ट में बताता हूँ। पहले प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस बाय ओपनिंग स्टेटमेंट, देन विल then defense opening statement, then will come examination in chief of prosecution witness, cross examination of the prosecution witness by the defense counsel, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एवरी प्रोसिक्यूशन विटनेस, सेम प्रोसीजर सबके लिए फॉलो होगा, सारे प्रोसिक्यूटर विटनेस के लिए होगा। देन कम्स एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ डिफेंस विटनेस, तो डिफेंस काउंसिल खुद करेगा अपने विटनेस का। फिर आता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस विटनेस बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एवरी डिफेंस काउंसिल, सेम प्रोसीजर होगा डिफेंस सारे डिफेंस विटनेसेस के लिए। प्रोसिक्यूशन विल क्लोज द केस बाय क्लोजिंग स्टेटमेंट, डिफेंस विल क्लोज बाय देयर क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब एक एक करके हम एक एक चीज ढंग से समझेंगे डिटेल में। पहला, डेवलप करना है ओपनिंग स्टेटमेंट। सो द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विल रिक्वायर द प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन करता है केस हमेशा, टू एड्रेस द जज ऑन द चार्ज इट विशेस द कोर्ट टू फ्रेम। प्रोसिक्यूट्रिक्स जो होता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, वो जज को बताएगा कि मैंने इसके ऊपर ये धाराएं लगाई है, इस चार्जेस के अंदर इसको फ्रेम करना चाहिए कोर्ट को। It shall be necessary to point out the supporting material from the charge sheet herewith provided to sustain the charge. चार्ज शीट जो फाइल की जाती है पुलिस के द्वारा, उसके साथ आपको कोलैबोरेट करके आपको बताना है कोर्ट को कि इसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं और ये लगने चाहिए, ताकि कोर्ट से कंसिडर करे। एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न, अब डिफेंस की बात आएगी, तो ओपनिंग एड्रेस शैल रिक्वायर देम टू पॉइंट आउट इफ देयर इज एनी चार्ज दैट कोर्ट ought नॉट टू फ्रेम। कभी कभार होता है कि प्रोसिक्यूशन 10 चार्ज लगा देती है, बट वैलिड सिर्फ 2 या 3 होते हैं, तो डिफेंस काउंसिल विल से कि सर योर लॉर्डशिप, जो भी होता है जनाब, क्योंकि मेनली सेशंस कोर्ट में आप जनाब या वो बोलते हो, बट ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन में जनाब मत बोलना, आपको सीधा योर लॉर्डशिप भी बोलना है, या सर है मैम। आप डिफेंस काउंसिल बताएगा कि ये सारे केसेस बेबुनियाद है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे चार्जशीट से हटाया जाए और सिर्फ जो लीगल या वैलिड है उन्हें चार्जशीट में रखा जाए। हाउ टू ओपन द केस, ओपन कैसे होगा केस? पिटिशनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल ऑलवेज ओपन द केस अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोर्ट by telling the court all the charges that has to be put on the accused, accused जितने भी charges है वो बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिफेंस काउंसिल इन द ओपनिंग स्टेटमेंट विल डिनाई ऑल द चार्जेस ऑन द रिक्लाइंट। अब अगर डिफेंस काउंसिल बोलेगा कि हाँ ये सब है, सारे वैलिड पॉइंट है प्रोसिक्यूटर का, तो केस तो वहीं क्लोज हो जाएगा, तो उसको सारे पॉइंट्स को डिनाई करना है, बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो अक्यूज्ड है, विक्टिम है, जो भी है अक्यूज्ड, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस पे लगने नहीं चाहिए, इज इनोसेंट। पिटिशनर, चार्ज फ्रेमिंग, डिनायल ऑफ चार्जेस बाय डिफेंस काउंसिल। फिर होगा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब प्रोसिक्यूशन अपने खुद के विटनेस ला रहा है। आप ऐसा होता है, दो तरह के विटनेस होते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस से आपको ये चीज समझनी कि आप अपना विटनेस ला रहे हो, तो प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस ला रहा है, डिफेंस अपना विटनेस ला रहा है। एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस पे एग्जामिन कर रहा है, कोर्ट के सामने बता रहा है कि ये मेरा विटनेस है और इसके बारे में बता रहा है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस आस्क्स देयर विटनेस क्वेश्चंस टू शेयर एविडेंस विद द कोर्ट, बता देगा कि आप कोर्ट को बता दीजिए कि आप वहां पे थे या नहीं थे, वो आपको अपने बारे में बताना है, जो अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो आपको कोर्ट को बताना है। बेसिक पॉइंट क्या है इसके? 4। विटनेस द समवन हु सॉ द क्राइम,
जिसने क्राइम देखा था या उसे क्राइम के बारे में पता है, उसके क्राइम उसके सामने हुआ है, मे बी आई विटनेस या कोई प्रूफ है उसके पास, एविडेंस है। आंसर्स क्वेश्चंस टू सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करना है। फिर क्वेश्चंस आर फ्रेंडली होते हैं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है विटनेस का कि आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका रिलेशन क्या है अक्यूज के साथ, ऐसे क्वेश्चंस। दिस हैपेंस फॉर ईच प्रोसिक्यूशन विटनेस वन बाय वन, अगर एक से ज्यादा है तो वन बाय वन होगा। द गोल इज टू बिल्ड द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस बनाने के लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस को लाया जाता है। देन कम्स द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय डिफेंस काउंसिल। पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस आएगा, उसका इन चीफ होगा, फिर डिफेंस काउंसिल उसका क्रॉस करेगा। सो डिफेंस काउंसिल क्वेश्चन द सेम प्रोसिक्यूशन विटनेस टू चैलेंज देयर स्टोरी। जो चीज प्रोसिक्यूशन विटनेस अपने बयान में या अपने स्टेटमेंट में बोल रहा है कोर्ट के सामने, उस चीज को डिफेंस काउंसिल चैलेंज करेगा, उसके विरुद्ध जाएगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। बेसिक पॉइंट क्या है चार इसके, तो डिफेंस आस्क्स टफ क्वेश्चंस टू फाइंड मिस्टेक्स और डाउट इन विटनेस स्टोरी। डाउट क्रिएट करना बहुत बड़ा पॉइंट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का आपके लिए। अगर जजेस के माइंड में एक डाउट क्रिएट हो गया कि ये विटनेस ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, वहीं आपका केस आधा जीत जाते हो आप। ट्राइज टू शो द विटनेस माइट बी रॉन्ग और नॉट ट्रस्ट वर्दी, एज आई सेड बिफोर, हैपन्स राइट आफ्टर द प्रोसिक्यूशन फिनिशेस क्वेश्चनिंग ईच विटनेस। एक बार आप प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस को क्वेश्चन कर लेगा, प्रोसिक्यूशन खुद उसका इन चीफ करेगा, फिर डिफेंस आकर प्रोसिक्यूशन विटनेस का क्रॉस करेगा सारे विटनेस का। इट हेल्प्स द डिफेंस वीकन द प्रोसिक्यूशन केस। Procedure for every prosecution witness, same steps are followed for every witnesses the prosecution brings। सारे जो विटनेस प्रोसिक्यूशन लाएगा उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ईच विटनेस इज क्वेश्चन फर्स्ट बाय द प्रोसिक्यूशन देन बाय द डिफेंस। दिस बैक एंड फोर्थ इंश्योर्स बोथ साइड्स टेस्ट द विटनेस स्टोरी। अगर एक साथ करेंगे हम तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि विटनेस कितना वैलिड, कितना सही बोल रहा है वो कोर्ट के सामने। ऑल विटनेसेस आंसर्स आर रिटन डाउन और रिकॉर्डेड फॉर द जज। जो भी विटनेस बोलते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में ली जाती है, उसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है ताकि जज बाद में रेफर कर सके एट द टाइम ऑफ राइटिंग द जजमेंट। दिस रिपीट्स अंटिल ऑल प्रोसिक्यूशंस आर डन। तब तक फॉलो करते सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस डन हो जाएंगे। देन कम द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ डिफेंस विटनेस। अभी तक से प्रोसिक्यूशन का चल रहा था, अब डिफेंस का भी पार्ट आ गया है। तो डिफेंस ब्रिंग्स देयर ओन विटनेसेस एंड आस्क क्वेश्चंस टू सपोर्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को सपोर्ट करने के लिए विटनेस लाता है डिफेंस, खुद के विटनेस लाता है डिफेंस। बेसिक पॉइंट क्या है, अ विटनेस मे बी अ फ्रेंड हु सेज द अक्यूज्ड वाज एल्सवेयर, मे बी एलिबाई प्रूफ करने के लिए, शेयर्स हेल्पफुल फैक्ट्स। द डिफेंस आस्क्स इजी क्वेश्चंस टू मेक देयर केस स्ट्रांग। आप जब अपना विटनेस लाते हो तो उससे आप सवाल आसान पूछते हो, अगर आप उसी को ग्रिल करोगे, उसी को क्रॉस करोगे तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। This happens after the prosecution finishes all their witnesses. The goal is to show accused might not be guilty and is innocent. Then comes cross examination of witness by prosecution. अब witness जो डिफेंस का है उसे क्रॉस करेगा प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चंस डिफेंस विटनेस टू चैलेंज देयर स्टोरी, सेम चलता है, पूरा उल्टा चलेगा, जो प्रोसिक्यूशन होता था वही सेम चलेगा डिफेंस में। द प्रोसिक्यूशन आस्क हार्ड क्वेश्चंस टू फाइंड फ्लॉज इन द विटनेस स्टोरी, वही सेम चीज। अब प्रोसिक्यूशन चाहेगा कि इसकी वैलिडिटी और इसके जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको गलत प्रूव कर दे वो कोर्ट में। ट्राइज टू मेक द विटनेस एविडेंस सीम्स लेस बिलीवेबल। हैपेंस राइट आफ्टर द डिफेंस क्वेश्चंस ईच विटनेस। पहला डिफेंस विटनेस आया, DW1 in chief हुआ, prosecution will come and will cross, helps the prosecution counter the defense case, same। then comes last part, prosecution's closing statement क्या है होता है। तो ओपनिंग तो हमने देख लिया कि ओपन केस किया, उसने सब बता दिया कि ये चार्ज लगाना चाहिए। क्लोजिंग में prosecution will summarize their case, urging the judge to convict the accused। प्रोसिक्यूशन हमेशा इसी चीज का करेगा क्लोजिंग की, इसको कन्विक्ट करो, इसको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, वॉट एवर द क्राइम अकॉर्डिंग टू इट। वो जज को यही बोलेगा कि सबसे हाईएस्ट इसको रेमेडी मिलनी चाहिए या तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फोर बेसिक पॉइंट इसके भी, रिकैप्स एविडेंस विटनेस टेस्टिमनीज, सारी चीजों को, विटनेस को, एविडेंसेस को साथ में वापस लाएगा, बताएगा कि इसने, इस विटनेस ने ये बोला, इसकी ये एलुमनी थी, इसकी ये डिस्क्रिपेंसी थी, इसने ये गलत बोला या इसको ये बोलना चाहिए था। आर्ग्यूज द अक्यूज्ड गिल्ट विद द फैक्ट डिलीवर्ड और आफ्टर ऑल द विटनेस टेस्टिफाई।
यार सब सारे विटनेस का टेस्टिमनी हो जाती है, सबका चीफ हो जाता है, सबका क्रॉस हो जाता है, उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट आता है। एम्स टू परसुएट द जज फॉर कन्विक्शन। जज को बस वो कन्विंस करता है कि इसको कन्विक्ट करो। सीधी बात, प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? कन्विक्ट कराना। डिफेंस का क्लोजिंग स्टेटमेंट, अब पहले प्रोसिक्यूशन ने ओपन किया था, तो पहले क्लोज क्लोज भी प्रोसिक्यूशन ही करेगा। पहले फिर उसका डिफेंस ने ओपन किया था, तो डिफेंस अब क्लोज करेगा। डिफेंस विल समराइज देयर केस, सीकिंग द अक्यूज्ड acquittal। अक्यूटल क्यों? क्योंकि बचा रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चार बेसिक पॉइंट हाईलाइट करेगा। फ्लॉज किसके? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में जितने भी फ्लॉज है, डिस्क्रिपेंसी है, या कुछ झूठ है, कुछ भी उन्होंने डिटेक्ट किया पूरे केस के प्रोसीजर के थ्रू, तो वो चीज बताएगा डिफेंस। फिर shows why the accused isn't guilty, lack of proof। प्रूफ किसका होता है? प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है कि भाई ये गलत है, डिफेंस को कुछ नहीं करना होता है। फॉलोज द प्रोसिक्यूशन क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे पूरा कि क्या क्या उसने बोला है, फिर उसी चीज को हम चैलेंज कर देंगे डिफेंस। मेक्स अ फाइनल प्ली टू फ्री द अक्यूज्ड, या फ्री अक्यूज को फ्री करो, या तो इस सबसे कम सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि मे बी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि मे बी एज ज्यादा है या कुछ, वो भी सर्कमस्टांसेस है, तो उसमें ये होता है। So this was all about trial advocacy competition, how it has been conducted, कैसे होता है। यही 10 पॉइंट में पूरा प्रोसीजर है पूरे ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन, सारे कॉम्पिटिशन्स में। और अगर आपको इसके बारे में और कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। माय नेम इज आर्यन परमार, आई एम स्टडिंग इन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली कैंपस। या तो आप कमेंट में कर सकते हो, तो या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या तो माय टीम विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। All the best for the competitions and your law school journey. Thank you. Bye.